नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मुंबई में आज यह तय हो चुका है कि मुंबई का अगला किंग कौन होगा। हालांकि ये साफ नहीं है कि पूरी किंग की कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरीके के नतीजे निकले हैं उससे एक बात साफ हो गई है कि शिवसेना और बीजेपी को एक साथ आकर ही मुंबई की कुर्सी संभालनी पड़ेगी। लेकिन उसके साथ ही ये बात भी साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी महाराष्ट्र में एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया उसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस की छवि एक महाराष्ट्र भर के नेता के रूप में उभरी है और यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस ही संभालेंगे। 2019 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे और उसके नेता भी देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। दूसरी तरफ शिवसेना अब देख सकते हैं कि एक दूसरे को पेढ़ा खिलाया जा रहा है, लेकिन मिठाई खिलाई जा रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिवसेना पूरी तरीके से खुश है। जो जानकारी हमको मिल रही है शिवसेना से वो ये साफ जताता है कि उद्धव ठाकरे ज्यादा अच्छे नतीजे उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आखिरकार 84 पर सिमट गए, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुंबई में 82 सीटों पर सिमट गई। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी मुंबई, ठाणे, नागपुर, नासिक और बाकी महानगर पालिकाओं में अच्छा प्रदर्शन कर पाई। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये एक बड़ी जीत है, क्योंकि बीजेपी ने अपना जो आंकड़ा है पिछले बार का उससे काफी आगे वो बढ़ गई है यहाँ पर, और जबकि शिवसेना को उससे बड़ी तो शिवसेना भी है, लेकिन फायदा उतना नहीं हुआ जितना कि वो उम्मीद कर रही थी। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अब एक बार फिर से बीजेपी और शिवसेना में बीएमसी एक साथ चलाने को लेकर जो भी समझौता होगा वो दिलचस्प होगा, क्योंकि शिवसेना के तेवर अभी भी काफी सख्त हैं। बीजेपी शुरू से नर्म रुख अख्तियार की हुई है। सबसे बड़ा दल शिवसेना जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा हुआ है बीजेपी को। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जो जोखिम लिया था आखिरकार उसमें उन्हें सफलता मिली। निकाय चुनाव में वो सही मायने में नायक बनकर उभरे। अकेले दम पर बीजेपी ने महाराष्ट्र की 10 में से 8 निकायों पर परचम लहरा दिया। देश के सबसे धनी निकाय बीएमसी में भी वो सिर्फ 2 सीटों के अंतर से शिवसेना से पीछे रहे। मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से महाराष्ट्र की जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। जिस प्रकार से अभूतपूर्व इस प्रकार का विश्वास हमारे ऊपर जनता ने दिखाया है। केंद्र में मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से लोगों में विश्वास तैयार किया है, आज नितिन जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से महाराष्ट्र में काम हो रहा है, मैं आपको विश्वास देता हूं कि आज जो अभूतपूर्व विजय हमको मिली है ये उसी के कारण हमको मिली है। बीजेपी की कामयाबी शिवसेना के लिए झटके की तरह है, लेकिन मुंबई में नंबर 1 का तमगा लेकर उद्धव ठाकरे किसी तरह अपनी साख बचाने में कामयाब रहे। मेयर भी हमारा और सीएम भी हमारा। तो क्या उद्धव मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं? बहरहाल अगर नतीजों पर गौर करें तो 227 सीटों वाले बीएमसी में शिवसेना 84 सीटों के साथ नंबर 1 का दर्जा तो बरकरार रखा है, लेकिन बीजेपी 82 सीटों के साथ सिर्फ 2 हाथ के फासले पर दूसरे नंबर पर है। कांग्रेस को 31, एमएनएस को 7, एनसीपी को 9 और अन्य को 14 सीटें मिली हैं। इन नतीजों से एक और संकेत उभर कर सामने आया है कि मुंबई कांग्रेस मुक्त हो रही है। इसकी जिम्मेदारी लेते हुए संजय निरुपम ने मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर दी है। ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतरघात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से ये सारा रिजल्ट निकल के आया। ये भी साफ साफ दिख रहा है और मैंने पूरी जवाबदारी एक अध्यक्ष होने के नाते स्वीकार की है और मैंने अपनी रिजिग्नेशन की ऑफर दे दी। मुंबई में अगर निजी नफा नुकसान पर गौर करें तो बीजेपी ने पिछली बार से 51 सीटें ज्यादा जीती हैं। शिवसेना को पिछली बार 75 सीटें मिली थीं, इस बार 84 सीटें मिली हैं। समीकरण ऐसे बन गए कि अब बीएमसी में शिवसेना को बीजेपी का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि 114 सीट के बहुमत के आंकड़े तक कोई दल नहीं पहुंच पाया है। महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद के चुनाव के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को झोंक दिया था। चाहे वो शुरुआती दिन का प्रचार हो या आखिरी दिन का प्रचार, जब उन्होंने 3 अलग अलग शहरों में 3 अलग अलग रैलियां ली थी और लोगों से वोट मांगे थे।
इस पूरे प्रचार के दौरान अगर महाराष्ट्र में कोई चेहरा उभर कर आया था तो वो था देवेंद्र फडणवीस का। लेकिन सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं है, सवाल पूरे महाराष्ट्र की बदलती राजनीति का है। बीजेपी पुणे, नासिक और पिंपरी चिंचवड़ नगर पालिका को बहुमत के साथ जीती है। नागपुर बीजेपी का पुराना गढ़ रहा, जहां उसे पिछली बार के 62 के मुकाबले अब 74 सीटें मिली हैं। उल्लासनगर, अकोला, अमरावती में भी बीजेपी को बहुमत मिला है। शोलापुर में भी बीजेपी ने जीत का स्वाद चखा। ठाणे में शिवसेना ने बाजी मारी। अब ये तो तय है कि 2019 के महाराष्ट्र राज्य के जो चुनाव रहेंगे वो देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप में ही होंगे और देवेंद्र फडणवीस अब एक महाराष्ट्र के सबसे बड़ा नेता करके उमड़ रहे हैं। विद्या के साथ मयूरेश गणपत, मुंबई, आज तक। तो अब नतीजे आ चुके हैं और ये साफ हो चुका है कि मुंबई में किस तरीके की स्थिति उभरी है, लेकिन उसके साथ महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं वो भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो उम्मीद नहीं थी उस तरीके से पुणे में भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। नासिक में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी की तरफ उभरी है। नागपुर में उनकी सत्ता पूरी तरीके से आ चुकी है। बात करने के लिए हमारे साथ है शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस से है चरणजीत सिंह सप्रा। मनीषा जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे। आप उद्धव जी ने हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो काफी खुश है, बहुत ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन ठीक है, अपनी साख बचाने में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना कामयाब रही है। क्या आपको लगता है कि इतना काफी था? क्या कहां आपकी चूक हो गई कि आप वो 100 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए जिसकी उम्मीद उद्धव ठाकरे जी को थी? देखिए, हम ये जो मैजिक फिगर था 115 का, वो हम क्यों नहीं पहुंच पाए इसके बिल्कुल एनालिसिस हम करेंगे, आत्मपरीक्षण करेंगे। मगर ये बात तो सच है कि माननीय उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने जिस प्रकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी को रोका था महाराष्ट्र में और सत्ता नहीं बना पाई भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते, उसी प्रकार वो हमको उखाड़ फेंकना चाहती थी महानगर पालिका से, वो नहीं कर पाई। उनका जो छुपा एजेंडा था कि शिवसेना को मुंबई महानगर पालिका से बाहर किया जाए, उसको भी रोका है माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने, और ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। मनीषा जी, आप बढ़ नहीं रही है, शिवसेना बढ़ नहीं रही है, ज्यादा नहीं बढ़े हैं, उनको 2012 में 75 बढ़ से नहीं पा रही है। 75 से हम 83 बढ़े हैं, पीछे हाट नहीं हुई हमारी, और इसीलिए हम उसमें समाधान है कि मुंबई की जनता का हम आभार मानते हैं। बीजेपी के साथ चलना है, बीएमसी में बीजेपी को साथ लेकर काम करना है, तब भी आपका जो रवैया है वो बहुत ज्यादा सख्त है। अभी भी आप बीजेपी के बारे में अच्छा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? नहीं, इसकी वजह है कि जिस पार्टी को हमने बड़ा किया महाराष्ट्र में, जिस पार्टी को 25 साल तक हमने सत्ता में भागीदारी बनाया, जिनको इंप्रूवमेंट कमिटी दी अनेक वर्षों तक, जिनको एजुकेशन कमिटी, हेल्थ कमिटी, ऐसे इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कमिटीज भी दी, जो सत्ता का उपभोग हमारे साथ उन्होंने लिया, और बाद में उनको रिश्ता तोड़ना था तो ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा, और ये एक फैंसी वर्ड उनको ट्रांसपेरेंसी का मिला, और उस शब्द के ऊपर उन्होंने लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की। और ठीक है, आज जनता ने इस प्रकार का मैंडेट दिया है, वो मैंडेट दोनों को लागू होता है। हाँ मनीषा जी, शुक्ला जी हमारे साथ में है। शुक्ला जी, मनीषा कायंदे शिवसेना की प्रवक्ता है, उनका ये कहना है कि आपकी साजिश थी कि शिवसेना को खत्म करे। वो अलग तरीके से इस पूरे फैसले को देख रही है। लोग कहते हैं कि शिवसेना बड़ी नहीं है, मान रहे हैं कि 75 से केवल 84 तक पहुंच गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की यह साजिश थी कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करे। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, वहां पर क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की कोशिश की है। ये आमतौर पर देखा जाता है। यहां भी कोशिश थी, लेकिन शिवसेना ने वो कोशिश कामयाब नहीं होने दी। आप सहमत है इससे? आपको लगता है कि क्या ये आपकी कोशिश थी? देखिए, शिवसेना जब इस तरह की बात करती है तो उसको थोड़ा आत्म परीक्षण करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी, जब शिवसेना के पास एक विधायक था, तब भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक बार सत्ता में सहभागिता कर चुकी थी पुलोत के साथ, आपको ध्यान होगा, महाराष्ट्र में। और भारतीय जनता पार्टी जो है, जब अंतुले जी के साथ शिवसेना का समझौता हुआ करता था, तब भी भारतीय जनता पार्टी का भूल जाइए, हम अभी की बात करते हैं, आज की स्थिति की बात करेंगे। 1973 में नहीं, अब वो याद ही दिला रहे, इतिहास तो थोड़ा याद कर लीजिए ना। जब याद इतिहास करवा रहे हैं
तो जब कृष्णा देसाई की हत्या के बाद जो चुनाव हुआ था तो भारतीय जनसंघ ने जो समर्थन नहीं दिया होता तो 1,500 मतों से वामन राव महाडिक चुनाव नहीं जीतते। यहाँ से शुरू करूं क्या? नहीं, लेकिन और इसके अतिरिक्त भाई लोकसभा में हम साथ रहे, आज भी 282 के बाद भी उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी है कि नहीं दी है? सुबह से आप ये 126 क्षमा बहुत बड़ी चीज होती है। नहीं, मेरे सुर नहीं बदले। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं अभी मैं बहुत विनम्रता से नहीं सिर्फ नहीं आरोप का जवाब देना मेरा नहीं आरोप का जवाब देना मेरा दायित्व है। आप एक तरफा आरोप लगाएंगे और मैं जवाब नहीं दूंगा तो उनके आरोप को लोग सत्य मान लेंगे, इसलिए मेरा विनम्रता पूर्वक मैं सिर्फ उनको जवाब दे रहा हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर भाई 126 सीटें हम मांग रहे थे विधानसभा में, आदरणीय उद्धव जी देने के लिए तैयार नहीं हुए, 122 हम जीत कर आए। अभी जो है 60 सीटें देने के लिए उद्धव जी तैयार हो रहे थे, सिर्फ कहा तुम्हारी औकात सिर्फ 60 की। सामने ने क्या कहा? सिर्फ 60 की औकात है। कितनी सीटें आई? 82। तो भाई साहब ये कर कौन रहा है? बारंबार जो है भारतीय जनता पार्टी की शक्ति का गलत मूल्यांकन करना, बार बार गठबंधन तोड़ देना। मनीषा जी आपको सबक सिखाया, प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं सामान्य भाषा में, प्रेम शुक्ला जी सामान्य भाषा में प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि शिवसेना को सबक सिखाया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप उनको चिढ़ा रही थी कि 60 की औकात है लेकिन 82 नहीं, इस तरह की भाषा का मैं प्रयोग नहीं करता। देखिए इस तरह की भाषा का प्रयोग करने का कुछ लोगों के पास एक अधिकार है, हम इस तरह की भाषा का प्रयोग कहने का मतलब तो वही निकलता है ना शुक्ला जी, आप भले भाषा चाहेंगे शिवसेना प्रमुख के पुत्र को भारत नहीं बिल्कुल नहीं, आप गलत अर्थ नहीं निकल। देखिए हम सबक नहीं सिखाए, लेकिन हमको अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का संवैधानिक अधिकार है। जैसे ही आप 82-82 पे आए आपकी भाषा बदल गई है। नहीं, मेरी भाषा अभी भी वही है, शब्द हैं अभी भी मैं कह रहा हूँ शिवसेना हमारे लिए कभी अस्पृश्य थी ना कभी रहेगी। कह रहे हैं आप प्रेम शुक्ला जी? नहीं, लेकिन अब आगे क्या होगा, क्योंकि जो स्थिति उभर रही है। नहीं बिल्कुल तल्ख नहीं हूं भाई, मैं तो आदरणीय उद्धव जी को मैं आदरणीय ही कह रहा हूं। उद्धव जी आदरणीय है, सम्माननीय है, शिवसेना हमारी मित्र पार्टी है, केंद्र में हमारी साथी है, राज्य में हमारी साथी है, हमने कभी उसको अस्पृश्य नहीं माना। नहीं, शिवसेना हमारी साथी है, लेकिन अगर साथी कभी नाराज हो जाए, तल्खी की भाषा का प्रयोग करे तो कुछ हमको भी कुछ बातें तो करने का अधिकार देंगे आप। ठीक है शुक्ला जी, केंद्र और राज्य की स्थिति में फर्क यह है कि वहां पर बीजेपी अपने बलबूते पर केंद्र में सरकार में थी और वो प्री पोल अलायंस था शिवसेना के साथ, तो उनके मंत्री बने हैं। राज्य में आपके पास कोई चारा नहीं था शिवसेना को साथ में लिए बिना। आज की स्थिति में मुंबई में भी यही स्थिति बनी हुई है, नहीं भाई साहब आपको बहुमत जो है नहीं, जब विपक्ष का नेता शिवसेना का था तब बहुमत सिद्ध हुआ था विधानसभा में, आपको याद होगा साहिल जी। नहीं, अब वो कैसे बहुमत सिद्ध हुआ था उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसपे आप फंस जाएंगे। विश्वास मत शुक्ला जी छोड़ दीजिए, विधानसभा में बहुमत कैसे कैसे हुआ था विधानसभा में, उसकी चर्चा हम नहीं करना चाहते। आप कृपा करके निर्विकल्प है शिवसेना, निर्विकल्प नहीं रही भारतीय विकल्प था ही नहीं, विकल्प तो था ही नहीं। आपकी सरकार अल्पमत की सरकार थी, एनसीपी के समर्थन पर आप सरकार चलाने वाले थे। निर्विकल्प नहीं रही, मैं तो कह रहा हूं 123 इनके पास कैसे आए? 40 तो कांग्रेस, मैं बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे मित्र दल की क्षति स्थिति के बारे में बीजेपी के साथ जाएंगी मनीषा जी? काकड़े को ले सकते हैं, अब आपको घोटालेबाजों को ले सकते हैं, चोर उच्चकों को, गुंडों को ले सकते हैं पार्टी में। नहीं, अब आप क्या करेंगे? आप बीजेपी के साथ जाएंगी या नहीं जाएंगी? बीएमसी में नहीं मनीषा जी, कृपया एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर चोर चक्का भी आपके समझ में आ जाएगा। ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा तो इन्होंने उठाया। कृपया एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, चोर उचक्का भी आपकी समझ में आ जाएगा। मनीषा जी एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, चोर उचक्का आपकी समझ में आ जाएगा। कौन? पप्पू कलानी की नहीं, मनीषा जी, प्रेम शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी जी के साथ रखते हैं, प्राइम मिनिस्टर की मनीषा जी, गोपाल रजवानी आपके साथ कब से थे? प्राइम मिनिस्टर पप्पू कालानी के प्रतिस्पर्धी गोपाल रजवानी भूल गई क्या? चलिए सुनिए, गोपाल रजवानी भूल गई क्या? हाजी अरफात शेख आपकी पार्टी उपनेता है, पार्टी विद छोटा शकील के लिस्टेड अपराधी, पार्टी विद अ डिफरेंस। मनीषा जी और प्रेम शुक्ला जी, मनीषा जी, प्रेम शुक्ला जी 2 मिनट बात सुन लीजिएगा, 2 मिनट बात सुन लीजिएगा। नहीं, अभी हम आगे की बात करेंगे ना, अभी हम आगे की बात करेंगे, हम आगे की बात करेंगे। शुक्ला जी एक लाइन में जवाब चाहेंगे, एक ब्रेक हमको लेना है, फिर दोबारा आपके पास आएंगे। लेकिन आज उद्धव ठाकरे जी ने साफ कह दिया है, हम बड़ी पार्टी है, मेयर हमारा ही बनेगा। क्या इस मामले पर बातचीत हो पाएगी? ये शब्द पर कि मेयर शिवसेना का ही बनेगा, इस पर बातचीत हो पाएगी? नहीं, ये भाजपा की कोर कमेटी ने डिसाइड करना है। भाजपा की कोर कमेटी जो है
चूंकि एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, लोकतांत्रिक दल है, तो कोर कमेटी इसका निर्णय लेगी। चलिए, कोर कमेटी डिसाइड करेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे। मनीषा जी से यह सवाल पूछना है कि 84 सीटों के बलबूते पर मुंबई में शिवसेना का मेयर कैसे बनेगा। एक चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन अभी भी शिवसेना और बीजेपी के बीच तू में चल रही है। यह खटास कब खत्म होगी ताकि मुंबई में कोई स्टेबल सरकार बन सके, कोई स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन बन सके, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आज शिवसेना को जिस तरीके से जीत मिली, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उद्धव ठाकरे, शिवसेना के अध्यक्ष, अपने पूरे परिवार के साथ, आदित्य ठाकरे युवा सेना के अध्यक्ष और उनकी पत्नी, इन सबके साथ मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर गए। ये सिद्धिविनायक मंदिर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर के सामने माथा टेकने वहां पर गए थे। सिद्धिविनायक के सामने माथा टेककर उद्धव ठाकरे ने बस यही कहा कि शुक्रिया अदा करने वो आए थे मुंबई के लोगों का कि शिवसेना की साख उन्होंने बचा ली। हालांकि उद्धव ठाकरे इतने खुश नहीं है जो नतीजे आए हैं जिस तरीके से। उनको उम्मीद थी कि 100 का आंकड़ा तो कम से कम वो पार कर पाएंगे, जिसके चलते वो अपने बलबूते कुछ निर्दलियों को साथ में लेके क्यों ना हो, लेकिन मुंबई में दोबारा अपना कब्जा जमा पाएंगे। लेकिन इस वक्त स्थिति ऐसी फंस गई है कि शिवसेना और बीजेपी को साथ में आए बिना कोई चारा नहीं रह गया है। कांग्रेस के पास 31 सीटें और कांग्रेस का चंक किसके पास जाएगा, उस पर बाकी सारी चीजें निर्भर हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण है जो साहिल यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं तीनों, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होगी शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि बीएमसी में अब वो साथ मिलकर काम कैसे करेंगे, क्योंकि इस वक्त प्रेम शुक्ला, मनीषा गांधी दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ और उस गठबंधन की तरफ से साहिल एक नारा दिया गया कि यूपी को ये साथ पसंद है। ठीक, वहां तो पता चलेगा 11 मार्च के बाद और 11 मार्च को कि उत्तर प्रदेश को ये साथ पसंद है या नहीं। ठीक, लेकिन ऐसा आपको नहीं लगता कि मुंबई को ये साथ पसंद है, बीजेपी और शिवसेना का? नहीं, यही तो खासियत है, क्योंकि मुंबई में चुनाव कौन किसके खिलाफ लड़ रहा था ये बड़ा अचरज का सवाल बन गया था, क्योंकि दोनों पार्टियां 20 साल से साथ में हैं, चुनाव मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतरी। और अभी यही सवाल मेरा मनीषा जी से है कि 84 सीटों के बलबूते पर उद्धव ठाकरे दावा कर रहे हैं कि अगला मेयर ये शिवसेना का ही बनेगा। तो ये कौन सा गणित है, क्योंकि आज की स्थिति में आपके पास तो आंकड़े हैं ही, आप बता दीजिएगा कि 84 सीटों के बलबूते पर मेयर मुंबई में शिवसेना का कैसे बन सकता है? देखिए, ये पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे इन्होंने कहा है, और जब उन्होंने कहा है तो उनके मन में कुछ न कुछ गणित जरूर होगा। अब वो स्वयं इसके बारे में मीडिया को बताएंगे, क्योंकि ये उनका अधिकार है। पार्टी प्रमुख के आगे जाकर मैं कुछ बोलूं, ये मुझे शोभा नहीं देता। और प्रेम शुक्ला जी, संभव लगता है आपको कि शिवसेना का मेयर होगा? जी बोलिए। देखिए, दो स्थितियां तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से हो सकता है, दूसरा कांग्रेस के समर्थन से हो सकता है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी में निर्णय शेष है, फिर भी उद्धव जी को लग रहा है कि वहां मेयर उनका हो सकता है, तो दूसरा विकल्प यह है कि कांग्रेस के समर्थन से हो। आदरणीय उद्धव जी ने आज बेहरामपाड़ा के लोगों को भी धन्यवाद तो बोला है, तो संभव है कि बेहरामपाड़ा, जिसको छोटा पाकिस्तान किसी जमाने में शिवसेना और सामना कहता था, आज उसके प्रति आभार का जो भाव है, यदि नीतियों में परिवर्तन हो तो 84 और 31 का एक गणित बनता है। तो क्या कांग्रेस के समर्थन से ये नेचुरली करप्ट पार्टी के अध्यक्ष को जब पद्म विभूषण दिया जाता है, इनका हाथ पकड़ के मैं राजनीति में आया हूँ, इस प्रकार का वक्तव्य माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। शरद बाबू भी लिखा जाता था सामना में, शरद बाबू लिखा जाता था, कलानी की फोटो, शरद पवार जी को मैदाचा पोता कहते थे, शरद बाबू कहते थे। मनीषा जी याद करिए, कभी जेल भेजने की बात शिवाजी पार्क से होती थी, और कालांतर में जो शरद बाबू भी कहा गया। जो नतीजे दिखते हैं उसमें तो सप्रा जी आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं है, लेकिन लग रहा है कि आपके हाथ में चाबी है सत्ता की, क्योंकि यहाँ पर 84 सीटें हैं, यहाँ पर 82 सीटें हैं। आपकी पार्टी है जिसके पास 31 नगर सेवक है, यानी पार्षद है। ऐसी स्थिति में क्या कांग्रेस दोनों में से किसी भी पार्टी को समर्थन करेगी, क्या आप भी हाईकमान पर फैसला छोड़ना चाहते हैं? प्रेम शुक्ला जी भी साहिल बोल रहे हैं कि 82 और 31 मिल जाएं, तो ठीक है। सप्रा जी जवाब दे दीजिएगा, आप दोनों में से किसी पार्टी को समर्थन देंगे या आप भी हाईकमान पर फैसला छोड़ना चाहते हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से किसी पार्टी को समर्थन देंगे।
और जिस तरह से ये लोग लड़ रहे हैं तो इनके मतदाता इनको देख रहे हैं कि किस तरह से, मतलब जिनको मतदाताओं ने वोट दिया है सत्ता में आने के लिए, वो पहले भी सत्ता में आने से पहले भी लड़ते रहे और अब सत्ता में आके जब मेयर बनाना है तो अभी भी लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इस तरह से मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जो है ये बन नहीं पाएगा और मुझे लगता है कि इसका कोई अलग सा मार्ग निकलेगा कि भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से कठोर आपको ये दिख रहा है रुख, उस तरह से लगता है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग इस मामले में चलेगी। जिसको भी सत्ता बनानी होगी, और प्रेम शुक्ला जी, आप दोनों ही बता दीजिए स्टेट के अंदर करेंगे क्या आप लोग? मेरे ख्याल से हॉर्स ट्रेडिंग इसमें चलेगी, जो कि स्टेट के लिए और मुंबई के लिए गलत है। देखिए हमारे यहाँ तो बहुत स्पष्ट है कि कोर कमेटी डिसाइड करेगी। आदरणीय उद्धव जी को चूंकि महापौर बनने का उन्होंने ऐलान किया है, तो एक मैंने बताया 84 + 31 और कांग्रेस में आदरणीय संजय निरुपम जी उनके पुराने शिष्य हैं। अरे नंबर कहां से लाएंगे प्रेम शुक्ला जी, ये बताइए ना कि नंबर कहां से लाएंगे, कैसे होगा? आप भी बताइए, मनीषा जी भी बताइए। आपके भी गुरु हैं भाई। नहीं, हम तो मैंने कहा कि मैं इसके हम तो नंबर की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, हम तो भी कह रहे हैं, हम तो नंबर का डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि हमारी कोर कमेटी आने वाले दिनों में अपनी नीति तय करेगी। महापौर पद का ऐलान किसने किया है? आदरणीय उद्धव जी ने किया है। कांग्रेस तो आदरणीय उद्धव जी के दिमाग में कोई गणित होगा? नहीं, ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता मनीषा जी ये कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना यहाँ पर लग रही है और इससे पहले भी मुंबई महानगर पालिका में हॉर्स ट्रेडिंग हो चुकी है। क्या आपको उसका डर लग रहा है? क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में अगर पार्षद छोड़ के दूसरे पार्टी में जाए तो उसके लिए वो कानून लागू नहीं होता, जिसकी वजह से ऐसा कोई डर हमारे मन में नहीं है और ज्यादा इस वक्त मैं कुछ नहीं कहूँ, क्योंकि हम इफ्स एंड बट्स पे अगर हम बात करें तो उस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। जी, हमें दोनों हो जाएगा। नहीं, क्या लेकिन क्या ये संभावना, ठीक है 2-3 दिन में सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन क्या ये संभावना बना सकते हैं? हम जो बात कर रहे हैं वो पुरानी चीजों पर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले मुंबई के पास कल्याण में महानगर पालिका चुनाव हुए थे, वहां पर यही स्थिति बनी। दोनों पार्टियां बाद में साथ में आ गई, उन्होंने 2.5 साल के लिए महापौर का पद एक दूसरे के साथ बांट लिया। वह विधानसभा के चुनाव हुए, वहां पर भी यही स्थिति बनी रही। लेकिन आज की जितनी कड़वाहट उस वक्त हमने नहीं देखी थी, ये कड़वाहट होते हुए भी, जैसे मुख्यमंत्री ने जब कैंपेन की शुरुआत की थी तब उन्होंने कहा था कि हमारे विचार अलग है, विचार एक जैसे हैं लेकिन आचार में फर्क है। तो क्या इसके बावजूद भी दोनों पार्टियां कड़वाहट बुलाकर साथ में आने की गुंजाइश आपको लगती है कि नहीं लगती? ये आचार और विचार, ये जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, आज तक जनता ना समझ पाई है ना हम समझ पाए। जब उनके पास उनके एक मंत्रियों पे इतने इल्जाम है, फिर भी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी उनके पीछे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा लेके शिवसेना को कोसने की कोशिश उन्होंने की है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता, ये जनता कंफ्यूज है इसके बारे में। लेकिन मनीषा जी कैसा लगेगा, प्रेम शुक्ला जी कैसा लगेगा? आप दोनों से हमारा ये सवाल है कि आज आप दोनों एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं और कल को मान लीजिए जो सपना साहब कह रहे हैं कि 3 दिन इंतजार कर लीजिए, दोनों साथ में आ जाएंगे। मैं तो बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रत्युत्तर दे रहा हूं। नहीं देखिए, मैं शिवसेना के मैं शिवसेना पर कभी तल्ख टिप्पणी नहीं करता, लेकिन अब तल्ख टिप्पणियों का जवाब देना मेरा फर्ज बनता है। मनीषा जी आप ही बता दीजिए। अभी मतलब नहीं, देखिए हम तो सामना कर चुके हैं। हमने कहा पहली शर्त पारदर्शी सरकार होनी चाहिए। आप बता दीजिए 114 कैसे पूरा करेंगे आप? आप बता दीजिए 114 कैसे पूरा करेंगे? यहाँ पर नतीजा नहीं निकलने वाला है। शिवसेना को चाहिए मेयर का पद और स्टैंडिंग कमेटी का पद। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी मान जाएगी इनको स्टैंडिंग कमेटी और मेयर का पद देने के लिए, सब ठीक हो जाएगा। वो कल भी हो सकता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है। प्रमुख रूप से मांग यही रहती है, मेयर और स्टैंडिंग आप लोभी कर रहे हैं क्या? शिवसेना आपस में बांट लेते हैं। अरे शिवसेना को इतना लोभी ना कहिए, ठीक नहीं है। नहीं आप नहीं, देखिए ऐसा है, अरे भाई शिवसेना को लोभी मत कहिए, ठीक नहीं लगता है। ये आप इनको दे देंगे तो ये कल मान जाएंगे और लोग तो आप में नहीं दिखाई दे, तो ये झगड़ा करते रहेंगे। लोग तो पत्थर लपेट कर मार रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूं, मैं कोई हमला नहीं कर रहा, कोई आरोप नहीं लगा रहा, और अब आप देखिए शिवसेना को क्या कह रहे हैं। नहीं, लोभी होने की बात नहीं है। शिवसेना सपरा जी लोभी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। नहीं लोभी सपरा जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा।
अच्छा चलिए प्रेम शुक्ला जी, भाई आप ये मैंने- बात बता दीजिएगा कि चलिए भाई मैं तो ये कह रहा हूँ शिवसेना की भारतीय जनता पार्टी भी उतनी लोभी है। भारतीय जनता जी, पार्टी आप क्या इस कहेंगे? बात के कांग्रेस हम लिए लोग पर किसी के भाषण साथ देती भी है गठबंधन तो कर रॉबर्ट सकती वड्रा है। याद आ जाते हैं। रॉबर्ट वड्रा याद आ जाते हैं, अच्छा नहीं, नहीं लगता है। आप नहीं, लोग लेकिन- अरे भाई, छोड़िए, आप जब अरे ऐसे भाई, बोलोगे आप तो जरा मुझे मुंबई के बारे में बंगारू बात करें, लक्ष्मण रॉबर्ट याद आ वड्रा भूल जाता जाइए। है। शुक्ला जी आप बताइए कि क्या आज मुझे की स्थिति शिवराज में- चौहान आज की याद स्थिति आ में क्या जाएगा। मुझे कल्याण विजयराजे डोंबिवली सिंधिया याद आ कल्याण डोंबिवली जाएगी। फॉर्मूला वर्कआउट हो सकता है या नहीं वर्कआउट हो सकता? शुक्ला जी, कल्याण डोंबिवली फॉर्मूला वर्कआउट हो सकता है कि नहीं हो सकता? हम एक साल के पहले की बात ये कर कोर रहे थे। कमेटी को निर्णय कल्याण लेना डोंबिवली है। फॉर्मूला वर्क जी ये कोर कमेटी को अब निर्णय वही लेना है। सवाल बार बार कोर हम दोनों कमेटी से निर्णय पूछेंगे, लेगी। चाहे प्रेम शुक्ल जी हो चाहे मैं हूं, हम दोनों ही इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। हम 12 बजे तक भी अगर ये चर्चा करते रहेंगे तो यही अच्छा चलिए, यही, मुंबई की जनता को उत्तर आप होने दोनों, वाला है। साहिल जी, मनीषा साहिल जी, जी, मैं एक प्रेम बात कह शुक्ला दूं? जी, एक- आप आज चलिए, मुंबई की एक- जनता को कोई आश्वासन देकर जाइए यहाँ पर साहिल जी, ये कि आप मैच दोनों साथ फिक्सिंग भी आएंगे हो या नहीं सकती आएंगे, है। हम अपनी अपनी जिस तरह से आश्वासन देना कल्याण हमारा डोंबिवली काम में नहीं मैच है। फिक्सिंग हुआ था, ये भी मैच फिक्सिंग उभर के आ सकती है। तो मैच फिक्सिंग का आरोप लग सकता है, लेकिन शुक्ला जी आप इतना तो जवाब देते देखिए जाइए, मैच इसलिए मैं फिक्सिंग समझ वगैरह सकता आप हूं ही कि के भाई जमाने में हुआ करता था, यही सब आप सब करते रहे। नहीं, कोर कमेटी की मीटिंग में डिसाइड होगा, ये तो चलिए मैं मानता हूं। और मनीषा जी भी अरे कहेंगे कि उद्धव जी भाई, फैसला लेंगे, प्रेम फिर शुक्ला आगे जी, क्या होगा वो आपके पास बात शब्द अभी हम नहीं है नहीं कुछ करते कहने के लिए, हैं। थोड़ा शुक्ला जी आप शांत इतना जवाब रहिए। दे दीजिएगा कि जिस पारदर्शिता के नाम पर आपने चुनाव लड़ा है, जिस पारदर्शिता और परिवर्तन के नाम पर आपने चुनाव लड़ा है, आज जी। की तारीख में अगर शिवसेना का मेयर बन गया तो ये जी। परिवर्तन नहीं हुआ। एक दूसरा, पारदर्शिता के बात पर शिवसेना मानेगी। आप किस तरीके की पारदर्शिता चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन वो बात को अगर शिवसेना ने नहीं माना तो उसके बाद भी वो आप उनके साथ नहीं जाएंगे। ये बात हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि आपने जो वादे किए हैं नहीं, विधानसभा इनको नहीं, पहली शर्त ही- पहली शर्त ही- इसको आप किस तरीके कंपनियों से पे करेंगे? एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे? पहली शर्त ही पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्ति है। मूल शर्त ही भ्रष्टाचार मुक्ति और भ्रष्टाचारियों को पार्टी पारदर्शिता में है। ले सकते हैं। कोर कमेटी का निर्णय भी जो है भ्रष्टाचारियों को पार्टी में पारदर्शिता ले और सकते भ्रष्टाचार हैं। मुक्ति, इन दोनों बिंदुओं पर ही होगा। आज तक अजीत पवार जी को जेल में डालने वाले थे, भ्रष्टाचारियों को सोनिया शिष्टाचार गांधी में जी लेना, को देखिए जेल में डालने वाले थे, भ्रष्टाचार पूरे पर कांग्रेस पार्टी के प्रवचन देना नेताओं को ठीक नहीं जेल में डालने लगा। वाले थे। मनीषा जी अब भ्रष्टाचार पर मैं मुंह खोलूंगा, फिर ये कहेंगे कि देखो आप शिवसेना पर आरोप लगा रहे हो। मैं शिवसेना पर कोई आरोप नहीं लगाना अरे चाहता। मगर आप किस अब किस को जेल भ्रष्टाचार में पर डालने वाले बोलूंगा थे? आज तक किसी तो को भी ठीक नहीं है। डाला। अच्छा नहीं लगा। तो शिवसेना पार्टी पर में मैं तो कोई आरोप difference नहीं जो है, लगाता। वो बहुत आप पुरानी आरोप बात उछा होगी। लिया। अच्छा लोग जो साहिल हैं जी, आपकी साहिल जी, आपकी उद्धव साख पर ठाकरे की प्रश्न जो उठाएंगे। फर्जी कंपनियां किरीट सोमैया चलिए ने प्रेम कही शुक्ला है, जी, मुझे उन लगता है कि फर्जी जो मनीषा कंपनियों कायंदे पे कह ये रही एक्शन थी, लेंगे क्या? नहीं चलिए मनीषा कायंदे जो कह रही थी वो बिल्कुल सही है। हम अगर 12 या 1 बजे तक भी चर्चा करते रहेंगे तो आज तो उसका जवाब मिलने वाला है नहीं। आप लोग बताएंगे नहीं। लेकिन एक नहीं। पत्रकार होने के नाते मैं इतना जरूर प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि जो स्थिति बनी हुई है उसमें शिवसेना और बीजेपी को साथ में आना होगा। अब उसके परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्या होंगे, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, ये जरूर कमिटी कोर कमिटी डिसाइड करेगी और उद्धव ठाकरे डिसाइड करेंगे। लेकिन कम से कम प्रेम शुक्ला जी और मनीषा गांधी जी को यहाँ पर कोई ना कोई आश्वासन, क्योंकि पूरा मुंबई सुन रहा है, पूरी जनता मुझे सुन लगता रही नहीं है है कि महाराष्ट्र आज की कहना स्थिति चाहिए में कुछ आज की स्थिति में प्रवक्ता इस पर कोई आश्वासन देंगे, ऐसा फिलहाल तो लगता नहीं है। मनीषा जी, प्रेम शुक्ला जी और सप्रा जी, आप हमारे साथ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से अभी तक शिवसेना और बीजेपी ये साफ तौर पर मानने को तैयार नहीं है कि वो साथ में आएंगे और मुंबई में एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे मुंबई महानगर पालिका का। लेकिन ये जरूर हमने प्रेडिक्ट किया था 48 घंटे पहले सईद की ये स्थिति मुंबई में उभरने जा रही है, क्योंकि हमारे एग्जिट पोल में ये बात खुलकर सामने आई थी कि शिवसेना और बीजेपी नेक टू नेक चल रहे हैं। और वही सच हुआ है। हम चाहेंगे साहिल कि आप बताएं भी अपने दर्शकों को कि सारे आंकड़े, और न सिर्फ मुंबई बल्कि हमने ये देखिए सारे आंकड़े हैं जो हमारे एग्जिट पोल में सही साबित हुए। हमने देखिए एग्जिट पोल में आपको बताया था कि शिवसेना 86 से 92 तक आ सकती है, 84 यानी कि बिल्कुल सही। बीजेपी को हमने दी थी 80 से 88 सीटें यानी वोट्स, और 82 वहां पर आ गई। कांग्रेस 30 से 34 हमने बताया था आपको, जो कि 31, एमएनएस 5 से 7 और एनसीपी को 3 से 6 हमने बताया था, थोड़ा सा यहाँ पर आगे। तो इससे सटीक हमें लगता है कि नतीजे नहीं कुल मिलाकर स्थिति हमने ये बताई थी कि स्थिति ये उभरेगी कि शिवसेना और बीजेपी को साथ में आना पड़ेगा और
लेकिन एक 114 का बात जादुई बताइए, आंकड़ा कोई चलिए, पार नहीं चलिए, कर नेता लोग- पाएगा। नेता ये लोगों ठाणे ने का तो ये हाँ। ठाणे का एग्जिट पोल का नतीजा है। बिल्कुल सही है भी। शिवसेना 62 से 70 तक पहुंचेगी, हमने बताया था, वहां पर 67 तक पहुंच गई। बीजेपी 98 से 110 और नागपुर में नागपुर में 99 बिल्कुल, जी, जी। भारतीय जनता पार्टी को मिले, जबकि एकदम। शिवसेना 2 में सिमट गई। आज तक पे सबसे सटीक हमारा एग्जिट पोल रहा है। सबसे साहिल, चलते चलते एक बात आप हमें बता दीजिए, जो ना मनीषा गांधी ने बताया ना प्रेम शुक्ला ने बताया, ये लोग इतना एक दूसरे को भला बुरा कह रहे हैं, साथ में आते हैं तो कैसे मुंबई की जनता को फेस कर पाते हैं? देखिए, ऐसा है कि अब ये टकरार इसी तरह जारी रहेगी, ये तो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि कड़वाहट काफी हो चुकी है दोनों पार्टियों के बीच में। भले ही अब उनके पास मजबूरी है कि मुंबई महानगर पालिका में, क्योंकि कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, ऐसे में दोनों को साथ में आकर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा। और अगले 2 दिनों में, जब तक मेयर के चुनाव कब होंगे उसका फैसला जब तक नहीं आता है, तब तक ये बात साफ नहीं हो पाएगी कि क्या शिवसेना और बीजेपी किन मुद्दों पर अब साथ में, लेकिन साथ में आएंगे तय। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।